श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यह है कर्ज से मुक्ति के 3 अचूक उपाय। मित्रों, कर्ज हमारे जीवन में आजकल एक परिवार का एक अभिन्न अंग बन गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या कंपनियों की इतनी पॉलिसीज़ है कि जिस व्यक्ति को आज की डेट में एक साथ जमा करके पहले लेना नहीं पड़ता, कुछ पैसा डाउन पेमेंट कर दो और फटाफट वो चीज़ को अपने घर उठा लाओ। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है, जिसके कारण आज ज़्यादातर 80% लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्ज है। कोई ने बाइक के लिए कर्ज ले रखा है, तो किसी ने घर के लिए ले रखा है, किसी ने विवाह के लिए ले रखा है, किसी ने एजुकेशन कर्ज ले रखा है। बहुत से प्रकार के कर्ज हैं जो हमारे जीवन के ऊपर में बने हुए हैं और लोग इससे परेशान हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये कर्ज जल्दी से हट जाए, कर्ज जल्दी कब हटेगा मित्रों? एक चीज़ जरूर याद रखें कि जब आप ये उपाय करें और आपके पास जब एक्स्ट्रा आपके मंथ के किस्त, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने बांध रखी है कि हर माह मैं 10,000 रुपये दूंगा, इस उपाय को करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप उसको ज़्यादा देना चालू करें। 10 की जगह 20 दें, डबल दे दें पैसा, क्योंकि ये उपाय करने के बाद कर्ज कब चुकेगा? कर्ज तब कुछ चुकेगा जब आपके पास ज़्यादा आवक होने लग जाएगी, अकस्मात कहीं से अलग से कोई स्रोत बनने लग जाएगा। अब कई भाई बोलेंगे भाई मेरी पेमेंट तो इतनी है, ये कैसे चुकेगा? बिल्कुल, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक साइड बिजनेस पार्ट टाइम में भी कुछ इंटरनेट से संबंधित या कुछ ऐसा व्यवसाय आप करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज को चुकाने के लिए फ़ायदा मिल रहा है। 1 घंटा 2 घंटा आप इस प्रकार से देंगे। तो मित्रों, आज जिस हम विषय पे बात कर रहे हैं वो कर्ज है। कर्ज से आज की डेट में तो 80% जनता कर्ज में ही फंसी हुई है। अलग अलग प्रकार के टाइप अलग अलग है, लेकिन कर्ज से सबके ऊपर में है ही। तो अब हम इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं? आज मैं एक के बाद एक आपको 3 उपाय बताने वाला हूं, एकदम अचूक है। और इनको करना किस दिन से? इनको हमें मंगलवार के दिन से चालू करना है और एक के बाद एक क्रमशः तीनों उपायों को करना है। तो पहला उपाय है कि आपको पहले उपाय के लिए चाहिए एक नारियल चाहिए, जटा वाला सूखा नारियल। आप बजा के देखिए, अंदर से खड़खड़ आवाज़ आनी चाहिए और उसके बाद उसकी जो पूरी जटाएं हैं वो लगी रहनी चाहिए। जटा वाला आपको एक नारियल चाहिए। और चाहिए रोली जो है, कुमकुम नहीं चाहिए, को रोली चाहिए। आप मार्केट में जाके जब पंसारी के यहाँ रोली मांगेंगे तो आपको रोली मिल जाएगी। रोली ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा घी मिला लीजिए, शुद्ध घी। उसको बना के उस नारियल के ऊपर में एक आप स्वास्तिक बनाएं। एक स्वास्तिक जब आप बना लेते हैं उस नारियल के ऊपर में, सुंदर तरीके से बनाएं, सही ढंग से बनाएं, गलत या उल्टा स्वास्तिक ना बनाएं, नहीं तो पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। सही स्वास्तिक बनाएं मंगलवार के दिन। और जो बहता हुआ जल कहीं है आपका, नदी अगर आपके घर के पास में है, अगर हमारे इलाके में, हम लोगों के इलाके में कोई हमारे क्षेत्र में अगर कोई ये कर रहे हैं ये उपाय, तो हमारे यहाँ तो हर जगह नदी, कहीं ना कहीं नदी है ही, तो इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। नदी में करें ये उपाय तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए सबसे पहले वो नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है। और मंगलवार के दिन आपको नदी के पास बहते हुए पानी है, जल का, तो नहर भी होगी तो भी चलेगा, जहाँ पे नहर है, जैसे पंजाब के क्षेत्र में कई लोग कर रहे हैं, वो नहर है वहाँ पे, तो नहर है। अगर पास में कई व्यक्ति हमारे हैं जो ऐसे इलाकों में साउथ से जुड़े हुए हैं जहाँ पे समुद्र है, तो आप समुद्र है तब भी वहाँ कर सकते हैं। एक नारियल को लेके उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। और ये जो कार्य आपको करना है ये सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे के अंदर कर लेना। सूर्य उदय हो गया 5 बजे, यानी 5 बजे से 2.5 घंटे के अंदर में आपको ये उपाय को कर लेना है। अब आप कर लेंगे एक नारियल लेके, उस पर स्वास्तिक बना लिया आपने। और जिस हमारे घर का जो सबसे लंबा व्यक्ति है या जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, उसके बराबर का एक लाल रंग का धागा ले लेना है। आप उसको रेशमी धागा भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मौली ले सकते हैं, लेकिन मौली ना लेके लाल कलर का जो रेशमी धागा, जो गले वगैरह में काला लाल रंग का कुछ चीज़ों को डालने के लिए हम रेशमी धागा लेते हैं, तो लाल रंग का धागा लेना है। और उस व्यक्ति की हाइट जितनी है उसके बराबर का एक बार ले लें, उसको काट लें। और उसके बाद में उस व्यक्ति की जितनी उम्र है उतनी उसमें गांठ लगा दें। अगर आप उसके अंदर में मान लीजिए वो 30 वर्ष के हैं तो उसमें 30 गांठ लगा दीजिए।
अब भगवान मंगल का ध्यान करते हुए 30 गांठ लगाएं। भगवान मंगल का ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ऐसा भी जाप कर सकते हैं आप। अब 30 जितनी, मान लीजिए 30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति जिसके लिए कराया जा रहा है वो 30 वर्ष का है। अगर वो 40 वर्ष का है तो आपको 40 गांठ, 50 वर्ष का है तो 50 गांठ लगानी है। तो आप उसको लेके उतनी गठान लगा लीजिए और उस नारियल के ऊपर में आपको लपेट लेना है उसको। फिर उसको एक गठान से अच्छे से कड़क से बांध दें। पानी बहते हुए जल के पास आपको जाके, अगर वो व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो उनके ब्लड रिलेटेड भाई है, पिता हैं, ये करें। बहनें इस प्रयोग को या माता ना करें क्योंकि मंगल का प्रयोग है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। तो पुरुष ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये प्रयोग लोन ज़्यादातर आज की डेट में पुरुषों पे ही है। तो जिस व्यक्ति पे है वो करे तो सर्वाधिक बेहतर है। नारियल को पकड़ के आप नदी के पास जाएंगे, माथे से उस नारियल को लगा के आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करेंगे। और मैं किस लिए इस नारियल का विसर्जन कर रहा हूँ, करना चाहिए कि मेरा कर्ज उतर रहा है, मेरा कर्ज उतर जाए। उतर गया है नहीं सोचना है, प्रेजेंट टेंस में नहीं, उतर जाए यानी आगे धीरे धीरे जल्दी से उतर जाए, ऐसा सोचना है इसमें। इसलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत से उपायों में जो मैनिफेस्टेशन के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो वीडियोस रहते हैं उसमें हम आपको बताते हैं कि आपको सोचना है ये कार्य हो गया है, लेकिन इसमें मेरा कर्ज उतर जाए ऐसा सोचना है। और इस नारियल को पकड़ के आप अपने माथे से लगा के और इसे जल प्रवाह कर देंगे। और जब आप जल में उसे डालें तो थोड़ा सा पानी से ऐसा ऐसा उसको हिलोड़ दें कि थोड़ा दूर तक वो चला जाए। और अगर वो बह रहा है पानी तो 2 मिनट खड़े होकर देखें। अब का आपको सोचना है, जब वो बह रहा है तो तब सोचना है आपको कि मेरा कर्ज उतर गया, देखो वो जा रहा है मेरा कर्ज, अब मुझसे दूर हट रहा है मेरा कर्ज, चुक गया है मेरा कर्ज, अब मेरे पर कोई कर्ज नहीं। ऐसा मन में विश्वास रख के वो बहते हुए नारियल को देखें। लेकिन जब आप नारियल डाल रहे हैं तब आपको सोचना है कि मेरा कर्ज उतर जाए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसको कर लें। तो अब हमको ये मंगलवार के दिन का हो गया। बुधवार के दिन हमारे को, या नेक्स्ट मंगलवार के दिन हमारे को सफ़ेद वाली जो पीली सरसों आती है, जैसे एक काली सरसों आती है पूजा के लिए, एक पीली सरसों आती है, सफ़ेद सरसों भी बोलते हैं उसको, तो उसको ले लीजिए, 1 मुट्ठी ले लीजिए अच्छी। या अगर आपका घर का व्यास बड़ा है तो आप दोनों हथेली भर के उसको ले सकते हैं, ज़्यादा व्यास है। अब आपको इसमें घर के एक कोने से, अग्नेय कोण से इसे चालू करना है। अग्नेय कोण से बिछा, घर की जो किनारी, जैसे आपकी दीवार है, घर की बाउंड्री की दीवार है या घर के अंदर की बाउंड्री है, उसके एक कोने से। अब कई भाइयों को प्रश्न आने वाला है, हमारी बाउंड्री के अंदर करना है कि बाहर करना है। अगर आप अंदर भी करना चाहें, अगर मान लीजिए 2 घर की बाउंड्री मिली हुई तो आप उनके घर में जाकर कैसे करेंगे, वो नहीं करने देंगे आपको। तो इसलिए आप अपने घर की बाउंड्री के अंदर अंदर कर लें। अग्नेय कोण से चालू करें और इसको डालते हुए आप ईशान चले जाइए, ईशान कोण चले जाइए, फिर उत्तर का पूरा भाग आप कवर करिए। फिर उसके बाद आप वायव्य पहुंच जाइए, वायव्य से आप नैऋत्य में आएंगे, फिर नैऋत्य से इसे जोड़ते हुए आपको अग्नि में वापस उसको चारों तरफ से को जोड़ देना है। इस प्रक्रिया को करने से हमारे घर में बिना कारण के अब हमारे पर कर्ज नहीं चढ़ेगा। और भाइयों, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी अगर आप नया लिए हैं कर्ज, अभी तुरंत में ही चालू हो रहा है, आपकी किस्त चालू हो रही है, तो चालू करने के कम से कम पहली किस्त इसकी मंगलवार को दी जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद आप कोई भी दिन दे सकते हैं, कम से कम पहली किस्त अगर आपने मंगलवार को दी तो आपका कर्ज जल्दी से जल्दी चुक जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा आ रही है, आप 10,000 रुपये महीना तो आपके अकाउंट से कट जा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा आ रही है तो आपने एक 10,000 का या जितने हज़ार आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, जब उसका चेक लिखें तो वो मंगलवार के दिन जमा कर दें ले जाके, तो आप देखेंगे कि आपका कर्ज जल्दी जल्दी उतरना चालू हो गया। और अब तीसरा उपाय, अगर आपको दोबारा कभी इसके बावजूद भी कर्ज लेने की कभी ऐसा होता है कि हमको कभी अकस्मात बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती, अब हमारे कर्ज लिए बिना चल ही नहीं सकता, तब हम क्या करें, इसे शुक्रवार के दिन लें। तो क्योंकि बुधवार के दिन अगर आप कर्ज लेते हैं तो देने वाला व्यक्ति उतार नहीं पाता, मंगलवार के दिन चूँकि हम कर्ज का उतारने का उपाय करते हैं, इसलिए मंगलवार के दिन हमें कर्ज लेना नहीं चाहिए। बृहस्पतिवार और शुक्रवार या सोमवार, ये 3 दिन एक ऐसे हैं जिस दिन आप कर्ज ले सकते हैं, तो आपका कर्ज उतरता भी है जल्दी से।
बुधवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज उतारने में उस व्यक्ति का कर्ज उतरता बहुत धीमे है, उतर जाएगा लेकिन बहुत धीमे हो जाएगी, उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी, आपको एक्सटेंडेड टाइम लेना पड़ जाएगा। तो मित्रों, एक के बाद एक 3 मंगलवार को आपको ये प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कर्ज कितनी स्पीड से, एक ही बार कर लीजिए, कई बार नहीं कर सकते तो एक बार करिए, अन्यथा 5 बार करें तो इसका रिजल्ट और जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। तो वैसे ही आपको एक बार भी अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और मित्रों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब न करा है मेरे चैनल को, बहुत बड़ा वर्ग है, 75% से ऊपर हमारे जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, नीचे जाके सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए मित्रों। इसलिए कभी बहुत अच्छा दिन के हम ना देख पाए हों, पंचांग हम देख रहे हैं, उसमें हमको पता चलता है कि दिन के इस समय में एक खास मुहूर्त है या खास चीज़ अगर केवल रख लो, उठा लो या ऐसा डाल दो कहीं, तो वो फट से असर दिखाता है। तो एक शॉर्ट पीरियड में मैं आपको बता सकूं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए सही समय के ऊपर में, और आप उसे जल्दी से जल्दी देख के और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पूरी वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, औरों को भी बताएं, क्योंकि जब भी आप दूसरे का भला करते हैं उसका 15% आपका भी होता है। जो देगा, दूसरों के भला करेगा, उसका भला होता ही है, ये प्रकृति का नियम है। राधे राधे।